हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुसिला। हम लोग देख रहे थे मॉक की सीरीज सीजीएल के, जो कि संडे में जो होता है ओडी बोर्ड का, उसका हम लोग मॉक सॉल्यूशन देखेंगे। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सॉल्व करेंगे मेरे साथ। साथ साथ पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस वीक के। तो पहला क्वेश्चन होगा आज का। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ इन जी एच आई, ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल जी एच आई एंड ट्राइंगल एम एन ओ। फिर कह रहा है जी एच अपॉन एम एन और आई एच अपॉन ओ एन, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। मतलब सिमिलरिटी का केस पूछा हुआ है, जो कि बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे अगर इसको बनाए, इसी तरह से बना लेते हैं जैसा उसने बोला है, जी एच आई एम एन और ओ, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जो वैल्यू, जैसे जीएच को बराबर किया है और उस तरफ इसमें एच आई को दिया है, एम एन को बराबर किया है, एम एन बराबर है और बराबर है ओ एन। तो देखिए ये इससे बराबर कर रहा है, ये इससे बराबर कर रहा है, तो ये ऑलरेडी बराबर हो जाएगा सिमिलरिटी से। तो इस तरीके से एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल्स के बारे में ही पूछा है तो एंगल्स जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक पात्र में 150 लीटर रासायनिक घोल है जो 60% शुद्ध है। यदि 30 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 30 लीटर शुद्ध पानी भर दिया जाए तो पात्र में रसायन का नया प्रतिशत क्या होगा? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है, 60% की बात 1 माइनस कितना 30 निकाला गया है, उसी को रिप्लेस कर दिया गया है टोटल में से। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 में से बन जाएगा तो 4/5 और ये 12 हो जाएगा। तो 12 4 जा 48% इसका डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से देखेंगे तो समझ में आएगा ये रिप्लेसमेंट का केस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन मॉक में हो या फिर प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए, एक तरह से लैंग्वेज पढ़ें और तुरंत सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो इसमें अगर आपको कंसेप्ट पता है तो तुरंत होगा। जैसे 5 की पावर 6251, तो अगर 5 की पावर कुछ भी है तो आंसर 5 ही आ रहा होगा, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी है तो आंसर 6 ही आ रहा होगा। लेकिन 3 की पावर 54 है, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, अगर 4 बन जा और 4 3 जा तो बचा 2, तो 3 की पावर 2 बच रहा है, मतलब 9 आ रहा होगा यूनिट डिजिट। 9 6 15 5 20, 20 आया, 20 का मतलब यूनिट डिजिट 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यूनिट डिजिट के केस में आपको नंबर्स का पता होना चाहिए, किस तरीके की साइकिल चलती है, उससे आप तुरंत इसको फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगो का। कह रहा है cos a बराबर 3/5, तो वैल्यू बतानी है 2 sin a sec a tan a। तो इसकी वैल्यू कैसे, अगर आपको ट्रायंगल पता है cos a के बारे में, cos a का क्या हो जाएगा 3 और ये 5, तो ट्रिपलेट से ये 4 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, क्या 2 sin a, साइन के लिए लंब बटे कर्ण इंटू सेक ए के लिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और उसके बाद 10 के लिए लंब बटे आधार, तो इससे ये चला जाएगा। और 400 को 16 दूनी 32/9, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि नीचे क्या बनना है, 3 इंटू 3 9, जो कि यहां पर मिलेगा। एक और तरीके से देख सकते थे कि जब यहां पर ट्रिपलेट बन रहा है, तो जो ऑप्शन में होगा वो कहीं ना कहीं स्क्वायर नीचे दिया होगा। स्क्वायर सिर्फ एक ऑप्शन में 9 दिख रहा था, बाकी 7 7 11 किसी भी ट्रिपलेट में नहीं आ रहा था, जो कि इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग तीनों तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 व्यक्ति और 6 सीटें हैं। यदि केवल 6 व्यक्तियों को बैठाया जाए तो कुल कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? इसमें क्या होता था,
इसमें अगर आपने बॉक्स बनाया जिसमें 6 लोग बैठ सके, 1 2 3 4 और एक यहां पर रख देते हैं 5, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। अगर 6 बॉक्स में हम यहाँ पर पहले अगर 10 व्यक्ति पूरे बैठा दें, फिर उसके बाद 9 बैठा दें, तो व्यवस्था ऐसे होती जाएगी और व्यक्ति रिपीट नहीं होंगे। तो ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड करने में इनमें से आंसर मिलेगा। तो आप क्यों ना मल्टीप्लायर देख ले, जैसे कि 9 दिया है, तो अगर 9 दिया है तो यूनिट डिजिट मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर सॉल्व करें 5 2 7 1 8 1 9, ये हो सकता है। 6 6 12 7 19, ये नहीं होगा। 4 3 7 2 9 1 10, ये भी नहीं होगा। 4 4 8 2 10, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने ये ऐसे यूनिट डिजिट से सिर्फ आंसर देखा डिजिटल सम से। अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, अगर आप शॉर्ट अप्रोच से जाएंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस पर्पस से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप डिजिटल सम लगा पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तन्मय और प्रताप के अंक क्रमशः 3:4 के अनुपात में है, वंश और प्रताप के क्रमशः 3:2 में है। तो कह रहा है तन्मय के अंक 72 है, तो वंश के अंक बताइए। सीधे सीधे तन्मय अपॉन प्रताप और प्रताप अपॉन वंश कर दें अगर हम लोग, तो देखिए 3/4 और 2 अपोजिट कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 1/2। 1/2 वो भी तन्मय अपॉन वंश। तन्मय अपॉन वंश, वंश के अंक दिए हैं, यदि तन्मय के अंक दिए, तन्मय के दिए हैं 72, तो वंश के पूछे तो 72 का डबल 144 रेशियो से सॉल्व। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उस समय पर स्किप करने वाला था क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हो रहा था। जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 छोटे घनों से बनाया गया। घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक छोटा घन निकाल लिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपने अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा और आपको सिर्फ यही समझ में आया कि इसका शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको तो पता है 6a स्क्वायर होता है, लेकिन क्या आप उसकी तय तक पहुंच पाए जो क्वेश्चन पूछ रहा था। इसने कहा कि एक क्यूब था, क्यूब में से हम लोग एक बॉक्स निकाल ले रहे हैं। अगर आपने एक बॉक्स मतलब उसी के आकार का निकाला तो उसमें कितने सरफेस इंक्रीज हो जाएंगे या फिर दिखने लगेंगे। जैसे एक मिठाई का डब्बा होता है, अगर उसमें लड्डू पूरे फिल होते हैं, अगर आपने एक लड्डू निकाल लिया तो वो स्पेस निकल आता है, और जब वो स्पेस निकल आता है तो उसके 3 ओर से वो बाउंड्री खाली दिखाई देने लगती है। तो वही बाउंड्री की बात करी गई है। तो बस उसी तरीके से अगर करेंगे तो आपको टोटल तो पता है 6a स्क्वायर होता है, लेकिन जब आपने यहां पर देखेंगे, जब आपने ये एक क्यूब है, अगर इसमें से हम यहाँ ऊपर सरफेस से निकालेंगे तो ये बॉक्स तो निकल के यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए 1 2 3 ऊपर वाली छत छोड़ के, जैसे कैमरे में बैठे हैं आप, जहां पर पंखा लगा वो छत छोड़ देंगे तो आपके 3 ओर से और नीचे एक बाउंड्री वो क्रिएट हो गई। तो 4 सरफेस आ गए, तो 4 सरफेस ये न्यू क्रिएट होते हैं। तो 4 सरफेस और वो भी 6 फेस। 6 फेस मतलब क्यूब के 6 फेस, क्यूब के क्या होंगे 6 फेस होंगे। तो 6 फेस, तो अब इसमें आप सॉल्व कर देंगे, अलग अलग हो गया। ये वाला आया आपकी इस भुजा के लिए, तो ये 25, ठीक है, और ये वाला आया 1 सेंटीमीटर के लिए, तो ये आया 24, और ये आया 150, तो ये आया 174। समझ में आया। 174 जो है ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मॉक में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है। आप आंसर भी याद कर सकते हैं कि करीब 3 से 4 बार रिपीट हुआ है पीवाईक्यू में, अभी 25 में ही। तो इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक 24% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 वर्षों के बाद 50,000 लगभग कितनी राशि हो जाएगी।
अब ये क्वेश्चन एक तरह से टफ भी है और जिसने तुरंत क्लिक किया उसके लिए इजी भी है, लेकिन एक अगर टाइम एवरेज में देखें तो टफ ही है। अगर बात करते हैं 24% की, वो भी अर्धवार्षिक और 2 साल के लिए, तो अर्धवार्षिक अगर करेंगे तो 12%, 2 साल का मतलब 4 टाइम, टाइम कितना 4 टाइम्स, ठीक है, टाइम 4 टाइम्स हो गया और रेट जो है 12% हो गई। तो इसको अगर ट्री मेथड से करें तो ज्यादा सही है। ट्री मेथड से 1 2 3 और 4 टाइम करना है। जैसे 50,000 का आप 12% करेंगे फर्स्ट टाइम, तो 50,000 का 12% 6,000, तो ये सभी जगह 6,000 रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद फिर इसका आप करेंगे 12% तो 720, फिर यहां 720 इंटू 2, फिर 720 इंटू 3। ये किस तरीके से हो रहा है पता है कि नहीं। अब देखेंगे जैसे कि ये 4 बार जोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 24,000 और प्लस इसको 720 इंटू 2, 720 इंटू 3, तो ये 3 2 5 1 6, 720 इंटू 6। अगर यहाँ पर करेंगे 720 इंटू 6 तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 8, मतलब 28,320। 28,320 का आप क्या करेंगे, 28,320 आप 50,000 में ऐड करेंगे तो आपको कहां ले जाएगा, ये अमाउंट की तरफ। तो 28,000 और 50,000 को ऐड करेंगे तो 78,000, जो कि आपका 78,676 के समथिंग आपको पहुंचाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये वैल्यू अभी नहीं ऐड करी है जो आ रही थी, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंच गए। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर, नाव की अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर पर आवर है, नाव की डाउन स्ट्रीम गति क्या है। डाउन स्ट्रीम गति क्या है, तो अगर x माइनस वाई बराबर आपको दिया है सीधे सीधे 10 और ये कह रहा है 4 है, ठीक है, तो x कितना है 14 है, तो x प्लस वाई पूछा है, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये आप अपने माइंड में भी कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 3100 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर करुण और आयुष एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 25 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाते हैं। पहली बार वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, 3100 मीटर में है, इसको आप ऐड करेंगे, मतलब जब एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं 25 और 11 कितना होगा 36 इंटू 5/18, तब तो होगा मीटर पर सेकेंड में। 18 दूनी 36, 10 से ये चला जाएगा 310 सेकेंड। 310 सेकेंड मतलब 5 छक्का 30, 5 और 10, 5 मिनट 10 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस रेखा की स्लोप √2 है, y अक्ष पर अवरोध इंटरसेप्ट 4/7 है, तो समीकरण बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए y अक्ष पे अगर कर रहा है तो 4/7 आएगा और m जो है √2 है, तो इसमें ऑप्शन में पहचानेंगे x के साथ √2 क्या है, क्यों, क्योंकि mx y बराबर mx प्लस c होता है, तो m के साथ x होता है और m के साथ x होता है, तो √2 यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। बाकी आप इसको ट्रांसफर करेंगे, मतलब 7y इधर ले जाएंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 3/4 भाग, तो इसको करेंगे डायरेक्ट करेंगे, अगर 3/4 भाग 9 घंटे, मतलब 3 त्रिका 9, तो 1 बराबर 12। बी का क्या है, ऐसे ही करेंगे, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18। सी का क्या है 5/6 भाग 20 घंटे में, तो 5 चौको 20, तो 6 चौक 24। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा कि नहीं, 12 18 24 का, 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 तिहाई 72, 6 4 10 3 13, पूरी टंकी बननी है 13/72, 13 पचे 65, 65 और 7 ये आना चाहिए, तो 5 होल 7/13 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या की ठीक 3 गुणांक हैं, मतलब 3 गुणनखंड हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 गुणनखंड कैसे, पी स्क्वायर की बात होती है, मतलब प्राइम नंबर। अगर 5 की बात करें तो 5 मतलब 25 के साथ आएगा 5, 1, 5 और 25। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, जो कि 25 के साथ ही ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट, यदि x एक धनात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक होगा। इसमें जैसे अगर आपने x की वैल्यू क्या करी, 1 पुट करी, तो 1/1 1, 1 + 2/1 2 आ गया, तो ये 1/2 आ गया, और ये 3/4 आ गया। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या हो गया, 2, मतलब यही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव संख्या की बात हुई थी। समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका देखा हुआ है और रटा रटाया क्वेश्चन है, कह रहा है 10³ + cot³ बराबर 2 है, तो 10²³ + cot² बराबर क्या होगा। अगर यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2, तो यहाँ पर भी 1 + 1 बराबर 2, आपको आंसर वही सेम मिलेगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, फिर कह रहा है इसको सॉल्व करना है, तो ये रूट के अंदर है 25 एकम 25, 36/25 का रूट आएगा, तो ये आ जाएगा 6/5। ऐसे ही इसको करेंगे 25/6, 25/6, तो इसको लिखेंगे 5/√6। उसके बाद 3 दूनी 6, 2 8, 8 का मतलब 2√2 अपॉन, इसको लिखेंगे √3। यहां से √3 × 2 लिख सकते हैं √6 को, ये √2 से ये √2 चला जाएगा, ये 5 से ये 5 चला जाएगा, ये 3 और 2, तो 2 × 2 4 आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 जो है आपको आंसर मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 2310 सेंटीमीटर आयतन वाले एक बेलनाकार धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर कर दी जाती है। इसके आधार की त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब रेडियस के बारे में जो चेंजमेंट आया है उसको पूछा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको करना होगा πr² जो है वो 2310 के बराबर होगा, तो पाई मतलब 22/7, r² ऐसे ही रहेगा, h 60 बता दी है, 2310, 0 से 0 चला गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। उसके बाद 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है, तो r² बराबर क्या आया, 7 × 7 अपॉन 2 × 2, तो r बराबर सीधे सीधे क्या आ गया, 7/2। एक r पहले से आपको दी थी, एक r आपने निकाल ली, तो इसी में रेशियो पूछा था, 7:7/2, मतलब 2:1। ये कितना कम हो गया है परसेंटेज के हिसाब से, 1/2। 1/2 कम होने का मतलब क्या होता है, 50%, जो कि आपको ये आंसर दिखाई देगा 50%। समझ में आ रहा है। रेडियस के बारे में आपसे कंसर्न किया था, मतलब कि पूछा गया था रेडियस में कितना चेंजमेंट है, तो आप पहले वाली रेडियस से जो दूसरे कंडीशन बताई गई है उसको निकालेंगे, उसके बाद उसका रेशियो लेंगे, रेशियो से आप वेरीफाई करा के उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड, कह रहा है दो पात्रों का वर्गाकार आधार समान है तथा उनकी ऊंचाई भी समान है, एक प्रिज्म है और दूसरा पिरामिड है। यदि प्रिज्म में 450 सेंटीमीटर क्यूब रेत आ सकती होगी और पिरामिड में कितनी रेत आएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, दोनों के आयतनों को बराबर करना है, लेकिन कह रहा है उसका बेस एरिया भी बराबर है और उसकी हाइट भी बराबर है। प्रिज्म का रेशियो क्या होता है, मतलब आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपको 3:1 मिल जाएगा अपोजिट करने पर। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्गाकार आधार समान है और हाइट भी समान है। समझ रहे हैं, 1:1/3 बनेगा, एरिया से निकल तो ये आएगा ना 3:1। अब ये आ गया, ये बात कर रहा होगा किसकी, प्रिज्म की, और हमको किसका पूछा, पिरामिड का, तो 15 या 45 मतलब 150 जो है 150 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। समझ रहे, सिर्फ एरिया से वेरीफाई कराना था। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें बताना कौन बड़ा छोटा है। तो अगर 51 की पावर 4 करें, मतलब 51 1/4, 12 1/3, 7 1/2, अगर इनमें सब में 12 का मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम लिया है 2 3 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 51 की पावर 3, 12 की पावर 4, 7 की पावर 6। अब देखिए अगर इसको हम लिखें 49 की पावर 4 बड़ा होगा कि 51 की पावर 3 बड़ा होगा, तो बड़ा क्या होगा, ये बड़ा होगा। नहीं ये तो गलत है, इसको अगर लिखेंगे तो 144 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखेंगे तो 7 इंटू 7 अगर इसको लिखें तो 343 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर 3 की पावर 2 लिखेंगे तब होगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, मतलब 7 बड़ा दिखाई देगा। तो ये नहीं होगा, मतलब ये में भी हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये दिखाई दे सकता है। फिर इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें क्या बड़ा होगा, ये इसके तरफ जाएगा, 51 बड़ा होगा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये आंसर होते हुए दिख रहा, क्योंकि ये इससे बड़ा तो है नहीं, ये भी ऐसा नहीं है, अब ये तो उल्टा ही लिखा है। तो ये थर्ड वाला जो आपका आंसर होगा, ये जो है कंप्लीट वेरीफाई करेगा, बड़े से छोटे, मतलब यहां से ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ऐसे आएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती तथा जेड के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कंडीशन ये है, ये कह रहा है y के भी व्युत्क्रमानुपाती है और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वैल्यू पुट कर देंगे, कह रहा है x 12 है, बराबर लगा ले अगर 1/, ये 10 है, z जो है ये 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे तो x 16 है, उसके बाद 1/y जो है 3 है, और z जो है वो आपको निकालना है। अगर इसको इरेज करें और इसकी वैल्यू को पुट करें, कैसे बनेगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे, ये चीज ऐसे जाएगी, तो 3z² अपॉन 10 इंटू 16 लिख दें, 4 इंटू 4, ये 16 से ये 16 चला जाएगा, ये 3 से 4, 40 बराबर z²। क्या है 40 बराबर z², और जब स्क्वायर जाएगा तो 5 8 40, या 10 चौको 40 कर लें तो 2√10, क्या आएगा 2√10 आपका z बराबर आंसर आएगा, 2√10 आपका z बराबर आंसर आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखे गए हैं और रीजनिंग में भी आए इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 और 50 के बीच वे सभी संख्याएं जिन्हें 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि 4 से भाग देंगे शेषफल 2 आना चाहिए। तो 20 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या जिसमें शेषफल 2 बचेगा, तो आप तुरंत करेंगे ध्यान, 22 दिखाई देगा जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 2 होगा। उसके बाद 50 से पहले की कौन सी होगी, 48 होगी नहीं, पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 49 होगी नहीं, 46 आएगा। और इन नंबर्स के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो एपी फॉर्म में होंगी, क्योंकि 24 जब आप करेंगे तो भी वो भी यही क्रिया कर रहा होगा, मतलब कि जो भी नंबर आएंगे तो एपी के फॉर्म में होंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट निकालेंगे 1, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 34। यही आपसे एवरेज पूछा था कि उनका औसत क्या है,
तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं जब एपी के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा था, एक कह रहा है इफ पी स्क्वायर बराबर क्यू प्लस आर, क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस आर, आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू, कह रहा है तीनों की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब आपको पता है कि इस फॉर्म में जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप देख रहे हैं इस फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि ये बताए कि हम दोनों बराबर हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने p की वैल्यू 2 रखी तो यहां पर भी 2 रखेंगे, 2 और 2 4, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, वही चीज यहां पर भी होगा, वही चीज यहां पर भी होगा। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसको जब यहां रखेंगे तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो 6/3 मतलब 2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिर्फ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको तुरंत इजीली हिट होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। वरना आप अगर इसमें सॉल्व करने जाएंगे तो आप मतलब पेपर में नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट कह रहा है 8% तथा 3% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को एक मिश्रित अनुपात में मिलाकर 3.75% सांद्रता का घोल प्राप्त किया गया है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। सीधे एलिगेशन, 8 से इसको घटाएंगे तो 25 और 4 पॉइंट आ जाएगा, इधर इसको घटाएंगे तो 0.75, पॉइंट की वैल्यू खत्म हो गई। 25 टाइम 75, 25 से कम 25 और 25 सत्ते के डायरेक्ट आ रहा है ऑप्शन से। ठीक है, ये एलिगेशन था, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिया, फलक और रिया ने एक व्यवसाय शुरू किया। प्रिया ने 3200 तथा फलक ने 2500 निवेश किए। वर्ष के अंत में 2210 का लाभ हुआ, जिसमें से प्रिया को 640 मिले। रिया की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो रिया की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अगर हम इसको एक्स लेट कर रहे हैं तो हम लोग पहले बात करते हैं प्रिया को 3200 रुपए प्रॉफिट, क्या होता है P बराबर IT होता है कि नहीं, IT का मतलब P का मतलब प्रॉफिट, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, T का मतलब टाइम। तो इसी का अपॉन में चलना है, मतलब इसी में वैल्यू करनी, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3200 इसको मिला कितना है 640, प्रिया को तो मिला है। उसके बाद टोटल को क्या हुआ है 3200 प्लस 2500 प्लस x, और मिला कितना है टोटल 2210। बस यही सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 32 दूनी 64 और ये 5 का मल्टीप्लाई इधर करें और इसको अगर ऐड करेंगे तो 5700 प्लस x, ये इधर आएगा तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट होके 5350 आपका आंसर। समझ रहे, इस तरीके से करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है टफ है। ये क्वेश्चन एक आया था, इसमें बताया गया था बी और सी केंद्र वाले 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र सी वाले वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। सी वाले वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, इसमें नेमिंग नहीं है, एक मिनट। ABC D और E F, इस तरीके से करेंगे तो इसमें क्या बात हो रही है, बी वाले का 8 है, ये टोटल 8 दिए हैं,
और सी वाले की 6 है। तो ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये 2 बच रही होगी, तो ये 4 बच रही होगी। ठीक है, ये टोटल की बात हुई है, तो ये 8 ऑलरेडी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? तो ये बड़े वाले के साथ है, तो हमें ये निकालना है। तो रूट के अंदर 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 8 4 12 और 4 रूट 3 इसका आ जाएगा। 4 रूट 3 सिर्फ इसका आएगा, आपको पूरा पूछा है ये वाला भी, तो 4 रूट 3 इंटू 2 8 रूट 3 इसका डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आधी चीज आपको पता चल गई। ये वाली और पूछिए, तो दोनों का डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस करने लग रही है। बाकी आज के लिए जितने 25 क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन टफ लगे वो क्वेश्चन आप साथ में सॉल्व करें और करते हैं। इसके लिए एजुसिला आप सॉल्व उसमें आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।